वरहमतुल्लाह। कई माँ बहनों के, कई मेरे नौजवान दोस्तों के मैसेजेस और कॉल भी आए हैं और फेस टू फेस भी कहा है कि मुफ्ती साहब सलात तस्बीह का तरीक़ा बताइए, शब बारात आ रही है उसमें हम पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलात तस्बीह बहुत कीमती नमाज है अगर हम जाने। हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलात तस्बीह या तो इसे इंसान हर जुमे के दिन पढ़े। कब पढ़े? या तो हर जुमे के दिन इसको पढ़े, और हर जुमे को ना पढ़ सके तो महीने में एक बार पढ़ ले, और महीने में एक बार ना पढ़ सके तो साल में एक बार पढ़ ले, और अगर साल में एक बार भी ना पढ़ सके तो जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए, है ना। तो इंशाअल्लाह अब हमने ये अमल बना रखा कि शब बारात आएगी उसमें पढ़ेंगे, उसी में अक्सर पढ़ते हैं। उसको लाजिम समझना, उसको ज़रूरी समझना कि शब बारात पे ही पढ़ना ये अच्छा है, ये ज़रूरी है, ये भी सही नहीं है ना। जब दिल करे पढ़ लीजिए सलात तस्बीह। बहुत कीमती नमाज है, अच्छी नमाज है और बहुत सारी फजीलतें इसकी हैं। अगर फजीलतें गिनवाने पर आ जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं तरीक़े पर आ जाता हूँ। सलात तस्बीह का तरीक़ा, हाँ, सलात तस्बीह के दो तरीक़े राइज हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो इजी और फेमस है, जो आमतौर से लोग पढ़ते हैं, वो ये है कि पहले हम, इससे पहले आप इसका नियत जान लें। हाँ, नियत के भी बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि नमाज की नियत भी बता दीजिए। वैसे तो आमतौर से जो नफिल नमाजों की नियत होती है वही है, इसमें 4 रकात कहने हैं और नमाज का नाम लेना है सलात तस्बीह कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफिल सलात तस्बीह का, वक्त जो भी आप पढ़ रहे हो जिस वक्त भी, और मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और इसकी कोई जमात नहीं होती भाई। बहुत सारे हजरात जो जमात करते हैं, सलात तस्बीह की जमात नहीं होगी। हाँ, नफिल नमाज है, नफिल नमाज की कोई जमात नहीं होती, ये अलग अलग इनफिरादी तौर पर पढ़ना होगा आपको, है ना। तो हम तरीका ये है, पहले हमने नियत कर ली, नियत करने के बाद हम सना पढ़ेंगे जैसे नमाज में पढ़ते, तो सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, है ना, पढ़ लिया। उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा पढ़ेंगे। ये इजी तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। फिर 25 मरतबा हो जाएगा, फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में रुकू की तस्बीह कहेंगे 3 बार, और फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ेंगे। कितना हुआ? 35। फिर रुकू से खड़े हो जाएंगे, खड़े खड़े पढ़ेंगे 10 मरतबा, 45। फिर सजदे में जाएंगे, पहले सजदे की तस्बीह कहेंगे और फिर 10 मरतबा एक कलिमा पढ़ेंगे, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितना हुआ? सजदे में जाकर फिर सजदे से रुका पढ़ेंगे, है ना। उठने के बाद जब बैठ जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे 10 मरतबा, फिर सजदे में पढ़ेंगे 10 मरतबा। इस तरीके से ये 75 मरतबा हो जाएगा एक रकात में। और ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात में ये पढ़कर अपनी नमाज हमें मुकम्मल करनी है। समझ गए ना? एक तरीका ये हो, एक ये हुआ हम सना पढ़ेंगे, 15 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कोई सूरत और जी फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत, फिर रुकू में चले जाएंगे और रुकू में पढ़ेंगे 10 मरतबा, रुकू से उठकर पढ़ेंगे 10 मरतबा खड़े होकर, फिर सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठकर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, और फिर दूसरे सजदे से वहीं बैठ जाएंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दूसरी रकात के लिए उठेंगे। एक ही तरीका है, लेकिन इजी वो तरीका, उसमें धोखा कम लगता है जो मैंने पहले बताया, है ना। उस तरीके को अपनाइए, इंशाअल्लाह नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। और एक और बात कह देना चाहता हूँ मैं इसके साथ, भाई कब्रिस्तान में जाना भी हम ज़रूरी ना समझे। जो इज्तिमाई तौर पर जाते हैं ना भाई, टोली बनाकर इज्तिमाई तौर पर, ये गलत तरीका। अगर जाना आपको तन्हा जाइए, इनफिरादी तौर पर जाइए, लेकिन उसको भी ज़रूरी ना समझिए। ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप जाना चाहते हैं, दिल आपका करता है तो जाइए। वैसे तो हर जुमे को हमें, जो हमारे आज़ व क़रीब वालिदैन इस दुनिया से दार फ़ानी से हम जा चुके हैं, तो उनके लिए हम हर जुमे को जा सकते हैं, रोज़ जा सकते हैं। और अगर इस रात में भी जाना आप समझते हैं तो ज़रूरी ना समझे, जाइए, इनफिरादी तौर पर जाइए, टोली बनाकर इज्तिमाई तौर पर बिल्कुल ना जाइएगा। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।